अगर यहाँ के लोग एक समाज लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो इस देश की सबसे ज़्यादा तरक्की होगी। सबसे बड़ा खजाना ये है। तो लेकिन मौका आता ही नहीं। गरीब लोग पढ़ नहीं पाते। जो पढ़ रहा 5 पढ़ा 10 पढ़ा, उसके बाद बेचारे फिर लेबर का काम कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई शिक्षा फ्री हो जैसे बाहर के देशों में है, तो सबके लिए सरकार सबका काम करे। उसके बाद रहने का, खाने का, इन चीज़ों में इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सब जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ था ना, तो सारे जो नई नई लेडीज दिखाई देती थी, नए नए आदमी। अब कोई दिखाई दे रहा है? आएंगे भी नहीं, बना लेगा, झाड़ू मारे और बस चले गए। वो है उनका तो है ना, कंपनी में झाड़ू लगाएंगे है माई बाप। सब अफसर पैसा खा जाए, उन्होंने हाजिरी लगा दी, बस जो हो गया काम। सरकारी ड्यूटी करते हैं, प्राइवेट भी काम भी करते हैं कंपनी में जाके। सरकारी भी सरकारी प्राइवेट भी करेंगे। इसमें एमसीडी वाले सरकार में ध्यान नहीं देते। महंगाई बढ़ेगा और क्या होगा? महंगाई हो गई है। महंगाई है ही यार। 2 वक्त का अच्छा भोजन एक गरीब आदमी नहीं कर पाता है। सही बात है, सरकार चाहे कुछ भी कर दे, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन रियल में हकीकत में गरीब आदमी को 2 वक्त का 3 वक्त का अच्छा भोजन नहीं नसीब होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई और मैं हूं आपके साथ प्रयागपाल। आपको बता दें कि दिल्ली में नई सरकार का गठन हुए अभी लगभग 2 ही महीने हुए हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष आतिशी मरलेना ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि नई सरकार का गठन होते ही पुरानी सरकार के वादे बंद किए जा रहे हैं। बल्कि ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली में तो हम पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। हालांकि आइए हम कुछ जनता से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या उनकी योजनाओं को बंद किया गया। योजनाएं थी कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, गैस सिलेंडर आदि योजनाएं थी। महिलाओं के लिए 2500 रुपये भी तो उसमें देंगे सरकार। क्या जनता से बात करते हैं, क्या उनके महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं हरिकेश नगर ओखला में। हम कुछ जनता से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अंकल जी बैठे हुए हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? मेरा देवेंद्र सिंह। ऑटो चलाते हैं? दिल्ली में नई सरकार का गठन हुए अभी 2 महीने नहीं हुए, तो क्या लगता है सरकार ने क्या काम करना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए? काम तो कर रही है अभी, तो जो है अब शुरुआत है, अभी जो नहीं है तो काम तो करेंगे। अपने यहाँ रोड बना ही रहे हैं और भी काम कर ही रहे हैं, नाले वाले। दिल्ली में महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। कब से रहे हैं दिल्ली में? मैं 84 से रह रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी दिल्ली में कुछ काम कर रही है? काम कर रही है। ऑटो रिक्शा वालों के लिए ये भी नीति लाई जा रही है कि इसे बंद किया जा रहा है। क्या सोचना है आपका? अभी तो नहीं बंद हो रहा। हाँ, जब टाइम आएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, जब पूरा टाइम हो जाएगा तो। सरकार का ऐसा नीति है कि इसे बंद करके इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती है उसे लाया जा रहा है। हाँ, तो अभी तो 15 साल जब इनका परमिट है तो 15 साल तो चलेगी। उसके बाद में आएगी। जैसे पहले आती थी गाड़ी, 15 साल पूरी हो जाती थी तो फिर जो जमा करते थे उसके बाद में जो है गाड़ी आती थी, मिलती थी। जमा करेंगे जब 15 साल पूरे होंगे, जमा होगी तब जो है नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात है कि जब चुनाव का समय था तो सरकार ने वादे किए थे कि जो पुरानी सरकार है उसके हम जो भी योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि उन्हें बंद करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या सोचना है आपका? जी, बंद करने का क्या मतलब? जैसे कि दिल्ली में गली मोहल्ला में क्लिनिक मोहल्ला है और महिलाओं को 2500 रुपये भी देने के लिए कहा गया था, और गैस सिलेंडर का दाम वैसे तो बढ़ाई दे, आप देखे होंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है जबकि सरकार का कहना था कि हम दिल्ली को एक नया मुकाम देंगे? तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। मोहल्ला क्लिनिक तो अभी चल रहे हैं, अभी तो बंद कहाँ है? सरकार सोच रही कि हम बंद करेंगे इसे। सरकार अभी जब सोचेगी ना, जब बात करेंगे ना, अभी तो चालू है तो अभी तो सही है, चल रहा है। बंद होते हैं तो आपका क्या कहेंगे? फिर बंद कहेंगे तो मना करेंगे कि मत बंद करो, सबके लिए फायदा है इसमें। तो दवाई गवर्नमेंट दे रही है, सुविधा दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो देगी ना सुविधा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम भैया? पूरन सिंह। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। सरकार का एक नीति आई है कि हम ऑटो रिक्शा बंद करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे, तो इसका क्या सोचना है इसके बारे में? पहले सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करने पॉइंट तो पूरे कर ले, अच्छा, तब देगी। अच्छा, अभी बोलने से क्या, अभी तो बोलने का टाइम है। और ये नीति ला रही है ना कि हम इसे बंद कर देंगे। जो 15 साल के परमिट है उन्हीं को सिर्फ चलना देंगे, फिर जो ला रहे हैं उनको फिर नहीं। ऐसा नहीं, ये भी चलेंगे 15 साल तक, तो ये भी चलेंगे। उसके बाद वो देगी ना, जब परमिट खोलेगी तो देगी। क्या लगता है 2 महीने बने हुए सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो अपने समझ अच्छा ही करती है। हमारे अभी कैसा काम कर रही है बीजेपी? हम उसको क्या जज कर सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष आतिशी मरलेना लगा रही हैं कि उनकी पुरानी योजनाएं जो उन्होंने चालू की थी उसे बंद किया जा रहा है। आतिशी से मिले नहीं मिलेंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे वो क्या कह रहे हैं।
मिले नहीं, वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि तो हम क्या दिल्ली बता से। सकते हैं? हाँ, कुछ भी तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो तो पब्लिक को तो मरना है। हाँ। कोई भी चलाए सरकार, कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे वो कौन सी भी हो, तो आप किस सरकार से खुश थे? किसी से कुछ नहीं है। दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में तो कल ही आए, अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? आगरा के। अच्छा, दिल्ली में कब आए? कल आए? हाँ, अच्छा, वोट करते हैं दिल्ली में? हम वोट करते हैं। अच्छा, दिल्ली में कब से रह रहे मेरा पूछना। दिल्ली 25 साल हो गया मेरे को रहते अच्छा, हैं। तो वोट तो करते होंगे ना? हाँ? हाँ, वोट तो करते होंगे ना? वोट करते हैं। तो सरकार से मतलब है कि नहीं है? बीजेपी को करते हैं वोट। अच्छा, बीजेपी को वोट कर। तो बीजेपी जब चुनाव का समय था तो ये मानते थे कि जो पुरानी योजनाएं हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी पहले यहाँ पे अपना शासन था, तो उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे हम। लेकिन अभी तो बंद नहीं, जो भी योजनाएं बंद नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में सोच रही कि हम इसे बंद करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या तो सोच कुछ और अच्छा करना चाह रही हो सरकार? फिर चली जाएगी जी? 5 साल बाद चली जाएगी। और अच्छा करना चाह रही हो? 5 साल जितना करना कर ले, 5 साल बाद ये भी चली जाएंगी। जैसे आज कांग्रेस जैसे गधे के सर से सींग गायब है, अच्छा। जैसे कांग्रेस गायब हो गई ऐसे ये भी गायब हो जाए 5 साल में। गायब हो जाएंगे? और क्या, फिर कांग्रेस वो का नाम आबादी फिर आ जाएगी। अभी का समय देखते हुए आगे 5 साल बीजेपी कैसा काम तो करेगी? ऑटो वालों ने 80% ऑटो वालों ने सपोर्ट किया था, अच्छा, और अब की बाद 1% भी नहीं रहेगा इनके पास, फिर चले जाएंगे। गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या सोचना है? बढ़ोतरी गरीब आदमी को तो मरना ही मरना है भाई। ये सरकार तो मतलब गरीब आदमी के लिए है ही नहीं। और क्या? सरकार गरीब के लिए नहीं है ये। कोई भी सरकार गरीब के लिए है ही नहीं। गरीब के लिए तो कोई करता ही नहीं है। करेगा तो अपने बराबर वालों के लिए, पूंजीपतियों को करेगा। गरीबों को कहाँ कोई देखता है? गरीबों को करें झुग्गी झोपड़ी वाला झुग्गी झोपड़ी में पड़ा रहेगा, किराएदार हो किराएदार में पड़े रहेगा। मोदी जी बोलते थे 2022 में सबके पास अपने अपने मकान होंगे। हमें तो आज तक मकान नहीं है, अपने किराए पे ही रह रहे हैं। कहाँ है मकान? मकान कहाँ है? हाँ, 2022 में सब अपने अपने मकान में होंगे, बोला था ना। कहाँ किसके मकान है? क्या सरकार से कहेंगे, क्या करे आप लोगों के लिए? करेगा, सुविधा करे, लोन की सुविधा करे, लोन ले, बनाए, खरीदे, कुछ तो करे। कहाँ कर रहे कुछ? बैंक में जाओ तो लोन, बैंक वाले ये लाओ वो लाओ, फलना ढकना, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। इतना कर ही नहीं पाएगा जो लोन लेगा। आप फिटनेस कराते हैं ऑटो का? हाँ, और उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं? अब पैसे लिए जा रहे हैं। पहले फ्री में था, पैसे लेंगे। अच्छा, तो गरीब आदमी को तो मरना ही हो गया ना। गरीब आदमी को चूसना है, उसका खून चूसना है। अपने थैला गरीब आदमियों से भरा जाएगा। चुनाव के समय था तो कह रहे थे कि हम ऑटो फिटनेस के लिए नहीं, ऑटो जो चलाते हैं उसके लिए कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण वादे करेंगे काम करेंगे उसके लिए कि जो भी रोजगार हो उनका बढ़िया चले। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया सरकार ने तब से? रोजगार कहाँ किसको मिल रहा रोजगार है है? आप लोगों का, चल रहा है कि नहीं बढ़िया? आज के डेट में 500, 700, 800 रुपये काम होता है। अब उसमें चाहे गाड़ी झाड़ी लगा लो, चाहे घर का खर्चा लगा लो, और 50 रुपये अपने खाने में बचेगा क्या? शाम तक 50 रुपये बचेंगे, उसमें बच्चे पाल लो। बाइक इतनी चला दी, ओला उबर इतनी चला दी, ऑटो वाला तो काम ही छीन लिया। काम कहाँ है ऑटो वाले पास? फिर ऊपर से ट्रैफिक वालों का डंडा, 5 नंबर वाले को डंडा, उनके चालान करवाओ, चालान भरो। अच्छा, तो ऑटो वाले पास काम कहाँ है? काम तो सरकार तो छीन लिया। कटोरा पकड़ा दिया, हाथ में मांगते रहो, खाते रहो। चलिए, भैया कह रहे हैं कि हाथ में कटोरा ले लो और भीख मांगते रहो। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर पे खड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरिंदर। क्या करते हो? दुकान लाते हैं पराठे की। अच्छा, हाँ जी। गैस सिलेंडरों के बढ़ोतरी होगी रेट में इसकी? हाँ, 50 रुपये भी बढ़ा है। हाँ। गर्मी में तो घटता है, अभी तो बढ़िया फिलहाल। कौन सा है? उज्ज्वला योजना है? हाँ, उज्ज्वला है। वो है इंडियन। तो 50 रुपये इसकी बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या करना चाहेंगे सरकार से? मैं क्या कहना चाहूँगा, इसमें तो बढ़ ही रहा, घट ही नहीं रहा। कम से कम 2 साल हो गए, 803 रुपये चल ही रहा, फिर 50 रुपये बढ़ गए। सरकार कह रही थी कि हम जो भी रोजगार करने वाले उनके लिए ये सुविधा लाएंगे कि उनको कम खर्चे में उनका ज़्यादा रोजगार हो। तो ऐसा कुछ हुआ कि आपका रोजगार बढ़ा है? अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और घटे ही अच्छे दिन आ गए हैं, आपके? बिल्कुल नहीं। और महंगाई हुई है भाई। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या करे कहना आप? चाहेंगे? हम तो कहेंगे सरकार भाई सही नहीं कर रही। सरकार नहीं कर रही? नहीं। कौन सी सरकार बढ़िया कर रही थी? सरकार तो अभी केजरीवाल में ही ठीक थी, बीजेपी में इतनी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। आज हम इन्हीं लोग से बात करेंगे। नमस्कार चाचा जी, क्या नाम है आपका? भाई साहब हैं। अच्छा भैया नमस्कार। अरुण। इधर आ जाइए थोड़ा। बोलिए ना, बोलिए। दुकान तो कामों करेंगे, दोनों काम हो जाएगा। हाँ बोलिए। गैस सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हो गई है, क्या सोचना है इसके बारे में? घटना चाहिए बस, और क्या। बढ़ रहा है तो अच्छी इधर देख बात। के आप बोलिए, थोड़ा कैमरे के। बढ़ रहा है तो ये गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है, और क्या है। तो
तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या करें? और क्या, महंगाई बढ़ेगा और क्या होगा। महंगाई हो गई है। महंगाई है ही यार, 2 वक्त का अच्छा भोजन एक गरीब आदमी नहीं कर पाता है, सही बात है। सरकार चाहे कुछ भी कर दे, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन रियल में हकीकत में गरीब आदमी को 2 वक्त का 3 वक्त का अच्छा भोजन नहीं नसीब होता। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है ये गरीब, मतलब कि चाहे जो सरकार में कि इसी सरकार में? आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब सही था कि बीजेपी की सरकार है तब सही है? सरकार सही है, सब सही है, आम आदमी का सही है, बीजेपी का भी सही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो गरीब आदमी का जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए अभी तक सही से नहीं पहुंचा है। हम क्या बोले, 2 वक्त का क्या मांगे हैं? हाँ? गरीब इंसान की क्या मांग? ध्यान दे, गरीब छोटे छोटे कामगार है, मजदूर टाइप का है, उस पर ध्यान दे, उस सब का हालत जैसे हाल देखिए, दशा देखिए क्या हालत है, उसको सरकार सब्सिडी दे, उसको फ़ायदा पहुंचाए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में। तो अभी सरकार, दिल्ली में नई सरकार का गठन हुए भी लगभग 2 ही महीने हुए हैं। इसी बीच सरकार जो पुरानी कहती थी कि हम जो भी पुरानी योजनाएं हैं उसे बंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बंद करने पे उन्हें मजबूर होना पड़ा। तो किसके बारे में क्या सोचना पड़ा? ये जो सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी है, जो सरकार नहीं आएगी वो अपने नए हिसाब से काम करेगी, जो पुरानी वाली तो पुराने हिसाब से करेगी। तो अगर ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगी तो इसके नई सरकार पुरानी सरकार में फर्क क्या हो गया? वादे थे कि हम बंद नहीं करेंगे, कह रहे थे, पर लेकिन कहने का तो लगा है, करने का कम लगा होता है। तो ये सरकारें तो सारी कहती पहले जब वो जीतती नहीं है कि ये करेंगे वो करेंगे, जब मार्केट में आती है या उसमें आती, सत्ता में आती, तो फिर तो अपने हिसाब से काम करती है ना। इस समय को देखते हुए अब क्या लगता है आगे 5 साल कैसा काम करेगी बीजेपी सरकार? भैया अभी तो जो काम कर रहे हैं ये वो तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, किसी से कोई वो नहीं है। जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नया कानून लगा देते हैं, किसका रेट बढ़ा देते हैं, किसका कम कर देते हैं, कोई कानून पास करते हैं क्योंकि इनकी सत्ता है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये कौन कह सकता है, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है ना क्या करेंगे। सरकार से आप खुश हैं? ये भैया सरकार के खुश ना रहें उससे सरकार को क्या मतलब है? हम लोग को तो अपना काम करना है, काम करेंगे तो रोटी मिलेगी। तो बाकी महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बंदा तो यही सोचता है कि महंगाई कम हो, महंगाई कम नहीं हो रही, उल्टी बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी की गरीबी तो नहीं खत्म हो रही, गरीब खत्म हो जा रहा है। अच्छा, गरीब खत्म हो जा रहा है। गरीबी खत्म नहीं हो रही, ये सरकारें अब गरीब को ही खत्म कर रही हैं। हाँ, ये हो रहा है। कोई महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। अच्छा। सरकार अपनी जेब से कोई नहीं देती है, सरकार तो पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को ही देती है। हाँ, और इधर से लेके उधर से लेके, ये तो लोगों को बहलाने वाली बात है। क्या कहेंगे सरकार को ये करना ठीक है? भाई हम तो ये चाहेंगे जो गरीबों की सबकी भलाई के काम है वो करना चाहिए। सबसे पहला काम तो शिक्षा का करना चाहिए। अच्छा। हर बंदा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है, लोगों को अपने हकों का पता नहीं है, अपने कानून का पता नहीं। आम आदमी को क्या कानून है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं पता, लिटरेसी है। सबसे पहले हर बंदे को शिक्षित करना चाहिए, इनको फ्री पढ़ाई होनी चाहिए। कोई भी आप स्ट्रीम ले सकता हो, कहीं पढ़ सकता है। ये अमीर आदमी तो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, उनको पैसा ही नहीं होता इतना। पढ़ ही नहीं पाते। अभी शिक्षा व्यवस्था में भी थोड़ा महंगाई कर दिया गया, पैसे बढ़ा दिया गया है। जब हिंदुस्तान का सबसे जो ज़्यादा खजाना बड़ा है, पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन ही हिंदुस्तान में है। अगर यहाँ के लोग एक समाज लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो इस देश की सबसे ज़्यादा तरक्की होगी। सबसे बड़ा खजाना ये है। तो लेकिन मौका आता ही नहीं, गरीब लोग पढ़ नहीं पाते। जो पढ़ पता 5 पढ़ा 10 पढ़ा, उसके बाद बेचारे फिर लेबर का काम कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई शिक्षा फ्री हो जैसे बाहर के देशों में है, तो सबके लिए सरकार सबका काम करे। उसके बाद रहने का, खाने का, इन चीज़ों में इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सबसे पहले शिक्षा का, उसके बाद खाने पीने, जो जनरल लोगों की मौखिक मंगे हैं, मौखिक लोग उनके जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, उसमें लड़ा के बेचारों को पागल करे जा रही। चाइना कितना पूरे वर्ल्ड में, हमारी जितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो हो गया है। अच्छा। उसकी ताकत पूरे वर्ल्ड के अमेरिका के बराबर चलेगी है। अच्छा। जबकि उसके बराबर की हमारी है। हम नेपाल से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे हमारी हो गए। क्यों, वजह क्या है? जबकि बंदे हमारे पास ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, बेरोजगारी क्या है?
हमारे रुपए का रेट गिर गया है, डॉलर का रेट गिर गया है, सोना इतना महंगा हो गया। हम आज की डेट में गरीब आदमी अपने बच्चे का ब्याह करो सोना खरीद नहीं सकता। उसके पास इतना पैसा ही नहीं, समर्थता नहीं रहेगी। तो ये सरकार चलिए ठीक। अंकल जी ने कहा कि यहाँ पर सबसे प्राथमिकता दी जाए तो शिक्षा को दिया जाए, दिल्ली सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? जीवन कुमार। क्या करते हैं आप? मैं तो सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ। कैसा रोजगार चल रहा है आप? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बीजेपी की सरकार में कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मौके पर रहे बढ़िया कर रहा है। गैस सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी कर दी। अरे रेट जहाँ उज्ज्वला योजना मुफ्त दिया जाता था तो ठीक है, लेकिन 503 था, अब वही 553 हो गया। तो मिल तो रहा है। LPG जहाँ हो गया कि योजना में मिल तो रहा है सिलेंडर सस्ते में। और क्या दिखाओ ना, जो ये पूरा पड़ा है और चारों क्या? तरफ, जो वहाँ पर फोटो करके दिखाओ। साफ सफाई है इधर? बिल्कुल है, बिल्कुल सफाई अपाई अब तो हो रही है, थोड़ा बहुत समझे। देखो पूरे नाले भरे पड़े देखिए बगल में अंकल जी खड़े होकर कह रहे हैं कहाँ हो रही है वो कहाँ हो रही है, देखो ना, देखो है पूरा वो वहाँ पे देखो जाओ। 4 दिन नहीं हुए उससे सरकार बने हुए थे, सफाई नहीं, केजरीवाल ने कितनी कर दी सफाई। एक मिनट आपसे भी बात करेंगे, बस सभी रुक जाइए। कहीं काम नहीं हो रहा, उधर देखो ढेर लगे। अब ये कूड़ा उड़ा है, समझे पब्लिक भी तो है, डाल देती है तो क्या करेगा। ड्यूटी पे नहीं आ रहे और बोलो, ड्यूटी पे नहीं आ रहे। अब अफसर खा जाते हैं पैसे आधे ज्यादा। MCD में तो अब बीजेपी जिस समय जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ था ना, तो सारे जो नई नई लेडीज दिखाई देती थी, नए नए आदमी। अब कोई दिखाई दे रहा है? आएंगे भी ना उन्होंने कहा झाड़ू मारे और बस चले गए। उनका तो है ना? कंपनी में झाड़ू लगाएंगे है माई बाप सब अफसर पैसा खा जाए, उन्होंने हाजिरी लगा दी, बस जो हो गया काम। सरकारी ड्यूटी करते हैं, सरकारी प्राइवेट भी ड्यूटी। काम भी करते हैं कंपनी में जाके। है ना? सरकारी इतना भी करेंगे, सरकारी- प्राइवेट भी करेंगे। इसमें MCD वाले सरकार में ध्यान नहीं मोहल्ला देते। क्लिनिक चलता कभी आज तक देखने हाँ, नहीं मोहल्ला आया। क्लिनिक तो चलता हाँ है। जी। मोहल्ला क्लिनिक चलता है आप लोग? मोहल्ला वो तो क्लिनिक चलता है, चलता वो है। तो चलता है। निगम पास आज तक देखने नहीं आया जो क्या हो रहा है। पासा नहीं आते इधर। कौन है निगम पास इधर? है वो क्या नाम है, जो क्या नाम है उसका, कौन पाल? ममता। अच्छा ममता जी नाम है। हाँ कोई नहीं आता है यहाँ, जो कोई देखने जो आप गए नहीं उनके पास? हम क्यों जाए, हमें क्या जरूरत अच्छा है। वोट मांगने के लिए वो आए और हम अब उन पे जाएं। बहुत अच्छी सरकार है। आप उनसे तो बताने चले जा सकते थे ना, जब वोट मांगना था तब आप आते थे। देखो वहाँ पे खुदाई हुई है जाके, सीवर सप्लाई का पानी पाइप टूट गया, लेकिन कोई माई बाप नहीं उसे बनवाने के लिए आज तक नहीं बना। तो ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की कोई सरकार में हो रहा है? सरकार सही नहीं है भाई, सब ऐसी है। नहीं, तो फिर ये काम अभी तो कह रहे हैं, पहले आते थे कि नहीं आते? पहले भी पहले ऐसे ही होता था जी, नाले में पानी पूरा भरा रहता था रोड पे। बरसात होने दो, बरसात होने तो भर जाता पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यही पानी भरता रहता। तो अब देख रहे हो इनका सब, पानी कब से भर रहा है आपका? ये अभी तो सही हो गया। हाँ। अभी पहले- पहले हो रहा है क्या, बरसात अभी हुई नहीं है। अच्छा। बरसात होगी जब पता भरेगा ना पानी। तो ये हमेशा भरते थे कि अभी? हमेशा भरता है बरसात जब भी होती है। वोट मांगने आते थे आप लोगों ने दिखाया नहीं कि यहाँ पे सबको पाले में सब कुछ पता है। भाई जीतने के बाद कोई नहीं आता यहाँ इसके बाद पर, कोई नहीं आता। बस वो इस दिन इलेक्शन होगा, वोट मांगना होगा, घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। गली गली में MCD का वो दौड़ता रहता है गाड़ी, फिर इधर नहीं दौड़ती? दौड़ती है थोड़ा बहुत, अरे इधर आता ही देखो ना, नहीं। बहुत सफाई वो वहाँ पे जाओ कूड़े वो वहाँ देखो, ये ये रोड पुलिस देख को लो। पता है। और यहाँ वहाँ दिखाओ, देखो ना जो कितना जो सफाई हो रही है, तुम्हें दिखाई देगी ना वहाँ पे सफाई है। ये कैमरामैन आप जूम कर लीजिए, दिखा दीजिए। आपने वहाँ देखो ना जाके, वहाँ पे सफाई है। वैसे हमको दूर से भी दिख रहा है कितना कचरा हुआ है, लेकिन पहले जाने की कोशिश करेंगे कि MCD गाड़ी आती है कि नहीं। कैमरामैन चाहूँगा चारों तरफ से दिखाएं कि देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। और सरकार, बीजेपी की सरकार तो दिल्ली को साफ करने में लगी हुई, लेकिन यहाँ पे कब सफाई होगी इसका कुछ पता नहीं है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से सालों से साल पानी भरा रहता है, जब बारिश का होता है तो यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं। काफ़ी इनके बड़े मुद्दे हैं, लेकिन और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या आज ही की है कि पहले भी ऐसी रह चुकी है। सरकार आपकी बातें सुने तो देखा, जैसा कि जनता ने अपना सब कुछ समस्या बताया, किसी भी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सरकार यहाँ पे कब अपनी MCD की गाड़ी भेजेगी, इनकी समस्या को कब देखा जाएगा। आप लोगों को क्या सोचना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।